16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इन एन एक्सीडेंट इन ए न्यूक्लियर लेबोरेटरी, इन एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर लेबोरेटरी रिजल्टेड इन डिपोजिशन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। किसमें एक्सीडेंट हुआ? न्यूक्लियर लेबोरेटरी में हुआ, और उसके अंदर कुछ आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल था, और उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का टी हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है कितना? 18 डेज दिया हुआ है, यानी इसका हाफ लाइफ भी आपको दे दिया हुआ है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ न्यूक्लियर लेबोरेटरी में तो उसके अंदर डिपोजिशन हुआ, रिजल्टेड इन डिपोजिशन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ दैट इज 18 days inside the laboratory. Tests revealed that the radiation is 64 times. The test revealed that the radiation is 64 times more than the permissible level required for the safe operation of the laboratory. What is the minimum number of days? What is the minimum number of days which can be? What is the minimum number of days which can be laboratory can considered safe for use? अब हुआ क्या, एक एक्सीडेंट हुआ लेबोरेटरी के अंदर, तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी था, और उस रेडियो एक्टिव मटेरियल का हाफ लाइफ आपको इतना दिया हुआ। और सबसे कमाल का बात है कि टेस्ट रिवील दैट द रेडिएशन, उसके अंदर जो रेडिएशन हो रहा है, यानी कि जो भी डीके हो रहा है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, जो भी हो रहा है, तो वही कह रहा है कि टेस्ट रिवील दैट द रेडिएशन इज 64 टाइम्स मोर देन 64 times more than the permissible level required for the safe operation. अब क्या है, डीके तो हो रहा है। जब कोई भी एलिमेंट अगर हुआ, सपोज ए जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये डीके करेगा, तो जब तक ये पूरा डीके नहीं कर जाता तब तक हम उसके लिए सेफ यूज के लिए तो बात नहीं कर सकते हैं। तो फॉर सेफ यूज, और इसका परमिसिबल जो है 64 टाइम्स है, 64 टाइम्स परमिसिबल लेवल से 64 टाइम्स है। जब इसका अंदर जो रेडिएशन हो रहा है, यानी व्हेन डीके, सो इट्स रेडिएशन इज 64 टाइम्स ऑफ परमिसिबल लेवल रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन। तो जब तक ये पूरा डीके नहीं कर जाता है, और इसका डीके यानी किस रेट से डीके करेगा, तो 18 डेज में हाफ, फिर नेक्स्ट 18 डेज में उससे हाफ, फिर नेक्स्ट 18। अब क्या है, इसको ए से A/2 पहुंचने में कितना दिन लगेगा? 18 डेज लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ। A/2 से A/4 पहुंचने में फिर अगेन कितना लगेगा? 18 डेज। फिर A/4 से A/8 आने में फिर कितना लगेगा? अगेन 18 डेज लगेगा। तो ये पूरा पहुंचते पहुंचते फिर A/16 पे पहुंचने में फिर इसका 18 डेज लगेगा। ऐसे चलता रहेगा, और टोटल कंप्लीट होने में इसमें जो परमिसिबल रेडिएशन हो रहा है 64 टाइम्स हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये A से A/2 18 डेज, A/2 से, तो यहां से तो आपको क्लियर भी आपको समझ में आ जाएगा। A से A/2, A/4, 8/8, 8/8, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इसका जस्ट डबल 32, इसके बाद फिर क्या करेंगे? A/64। तो काम तो हो ही गया। तो कितना टाइम्स हुआ इसमें? 18 डेज। फिर वापस से 18, यानी 1 2 1, ये गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स लगेगा। तो 18 × 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 108। तो ये डायरेक्ट यहां से आंसर 4 टाइम्स रेडिएशन हो रहा है, जो कि परमिसिबल लेवल से। और अगर हमको इसको सेफ यूज करना है, यानी इस लेबोरेटरी को अगर हमको दोबारा यूज में लाना है आफ्टर एक्सीडेंट, देन इट विल रिवाइव फॉर
108 days because its permissible is 64 times। तो इतना घटने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो a से a/2 जाने में 18 डेज, a/2 से a/4 जाने में नेक्स्ट 18 डेज, फिर a/8 से a/16 जाने में फिर नेक्स्ट 18 डेज, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में फिर नेक्स्ट यहाँ तक पहुँचने में फिर 18 डेज, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो टोटल 108 हो जाएगा। एक तो यहाँ से आप केयरफुल्ली निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला आपको यूज करना है तो ऐसे यूज कर सकते हैं, 2 का पावर n तो 1/2 का पावर n दैट इज इनिशियल बाय a। ये आपका फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला से आप बात करें, एक तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं से a/2 में 18 डेज, ऐसे अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए हम क्या यूज करेंगे? 1/2 का पावर n, और n क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ये जो n है ये है क्या? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये आपका हो जाता है। तो ये 64 टाइम्स ज्यादा है। तो ध्यान से देखिए, इनिशियल जो भी है उससे, तो यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये वैल्यू होगा यहां से a/a0। तो 1/2 का पावर n दैट इज बेसिकली इक्वल टू a/a0। a0 क्या है? इनिशियल, और ये क्या है? उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो a/a0 इज बेसिकली इक्वल टू 1 का पावर 2 का पावर n। तो यहां से वैल्यू आपके लिए बहुत आसान है। तो n जो है यहाँ पे वो क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और हाफ लाइफ्स का वैल्यू भी आपको पता है। तो n का वैल्यू अगर हम निकाल लिए तो ये होता क्या है? तो ये इनिशियल है, तो ये a0 होगा, ये डिसॉल्व करते जाएगा तो ये हुआ a/a0 इज बेसिकली इक्वल टू 1 टू द पावर n। तो यहां से n का वैल्यू आपको बहुत क्लियरली आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 64 a0। यही कह रहा है कि 64 टाइम्स इसका क्या है? इसमें जो रेडिएशन हो रहा है वो 64 टाइम्स हो रहा है। तो ये क्या हो गया? a0 दैट पर्टिकुलर डिवाइडेड बाय a0 दैट इज इक्वल टू 1 टू द पावर n। सो यू विल गेट द रिजल्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 64:1 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 2 का पावर n। तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा n का वैल्यू, और उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये आपका क्या है? ये आपका हो जाता है हर बार इनिशियल, और ये वैसे भी बोलिए 64 टाइम्स, यानी कि 64 टाइम्स a0। ये आपका क्या है? परमिसिबल। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 64 a0 इनिशियल क्या है? a0 बेसिकली इक्वल टू 1 टू द पावर n। तो n का वैल्यू यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? a0 से a0 कैंसिल, 64 ये आपका आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? ये जब इनिशियल ये लिख रहे हैं तो ये 2 का पावर n हो जाएगा, 1 टू द पावर 2 नहीं होगा। तो यहाँ से अगर ये वाला सिस्टम लिख रहे हैं तो 2 का पावर 1। अब जब इनिशियल ऊपर लिख रहे हैं तो आपको 1 के पावर 2n होना चाहिए। तो ये आपका a0 से a0 कैंसिल, तो ये 2 का पावर n दैट इज 64। सो n बेसिकली इक्वल टू ये आपका 6 आ जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से 6 क्या आ गया? ये हाफ लाइफ। इतना हाफ लाइफ लगेगा इसको क्या करने में? डीके करने में। इसको डीके करने में कितना हाफ लाइफ लगेगा? तो ये लग गया n बराबर 6। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछ रहा है कितना डेज, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज विच कैन बी लेबोरेटरी कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर यूज। तो यहाँ से 6 टाइम हो जाएगा, तो 18 × 6 यू विल गेट 108। ये आप ऐसे भी ला सकते थे, बट फॉर्मूला ये है कि अगर आप यहाँ पे इनिशियल रखें तो 2 का पावर n होगा, 1 के पावर 2 नहीं, 2 का पावर n होगा।
इसको अगर उल्टा रखें तो 1 के पावर 2n, तो वो तो अब डायरेक्टली यहीं भी बना दे। लॉग वाला प्रॉपर्टीज आप नहीं भी यूज कर सकते हैं अगर डायरेक्ट हो तो। और ये